नमस्कार, स्वागत है A1 राजस्थानी में। आज हम आए हैं शहीदी स्मारक, जहां अनेक लोग धरने में बैठे हैं। जानते हैं उनसे वो धरने पे क्यों, क्या किस कारण से बैठते हैं। आपके धरने में बैठने का कारण क्या है? हाँ जी सर, मैं रीट 2022 एडिशनल डिग्रीधारी कैंडिडेट टीचर्स इस एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हूँ। सर, हमारी मांग ये है कि जो हम लोग सिलेक्टेड हैं इसमें फिर भी हमसे जो हमें ज्वाइनिंग से वंचित रखा गया है, प्रोविजनल लिस्ट में डाल रखा है। जो कि हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ जो भी एग्ज़ाम पास हुए, उनकी 4-5 महीने की उनके मतलब ज्वाइनिंग की उनकी सर्विस हो चुकी है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं। हमने सरकार जो पिछली सरकार थी उससे भी हमने डिमांड की थी कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव के चक्कर में ही सारा हमारे मतलब युवाओं की जो पीड़ा है वो उन लोगों ने ध्यान नहीं दी। फिर हम राम राज्य की सरकार लेके आए, अभी उनसे उम्मीद करें तो मतलब ये उनको भी सभी को ज्ञापन दिया, हर नेता के पास गए, हम प्रतिनिधि हर जनप्रतिनिधि के ऊपर हमने मांग को रखा, लेकिन उन्होंने भी कहीं सुना नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास धरना था कि कहीं ना कहीं हमारी मांग को सुनी जाए। आपको क्या कहना है इस पे? सर, वही जो मेरी बहन ने कहा वही बात है। हम पिछली बार भी जब आचार संहिता लगी विधानसभा चुनाव से पहले, तब भी हम सभी एमएलए कांग्रेस के सभी उनके पास गए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं समझी। उसके बाद अभी फिर हम अभी ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, नहीं तो हम वही फिर आचार संहिता के बहाव में फंस जाएंगे और वही हमारे क्या पता साल लगे 2 साल लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इससे आचार संहिता से पहले दी जाए। हमारे साथियों को पहले भी 2000 इसी मैटर पे 2016 में दी गई, 18 में दी गई, 21 में दी गई, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? आपकी कब से धरने पर है? सर, हम पिछले 25 दिनों से धरने पर हैं। काफ़ी संख्या में 150-200 लड़के जल्दी बैठ के हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एडिशनल में जो चयनित है उनको नियुक्ति दी जाए। हम गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से 150-200 लड़के आए हैं, वो पंजाबी में सिलेक्टेड हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन होने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। हमारी सरकार से ये मांग है कि आचार संहिता से पहले हमें ज्वाइनिंग दी जाए। क्या विपक्ष का कोई बड़ा नेता आपसे मिलने के लिए आया है? नहीं सर, ना विपक्ष का आया ना पक्ष का आया है, और पिछले 5 महीने से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि अंतिम मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी हमारी नियुक्ति अभी बाकी है। जो कांग्रेस ने हमारे साथ छलावा किया था कि हमें इस स्टेज पे लाके छोड़ दिया कि अब हम पीछे नहीं जा सकते, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा चुनाव में, क्योंकि उसने हमें नियुक्ति नहीं दी थी। अब हमने ये सोच के भाजपा को वोट दिया था कि अब हमें नियुक्ति जल्दी दी जाएगी, लेकिन भाजपा भी उसी तर्ज पे चल रही है जैसा कि कांग्रेस सरकार चली थी। तो ये समय बदलता देर नहीं लगती सर। कहते हैं ना कि समय ऐसा बदलाव लाता है कि कभी कभी जो शेर होता है वही शेर को हरा देता है। इसलिए भाजपा सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ आज 5 महीने से जूझ रहे हैं, और आपके सरकार को भी 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हमारी नियुक्ति आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। हम एडिशनल डिग्रीधारी आज आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से कि जल्दी आचार संहिता से पहले हमारे इस दुर्भाग्य को बचा लीजिए, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते उन लाखों स्टूडेंट्स में से अलग छँट के यहाँ पर जो 10-12 लाख एग्ज़ाम देते हैं लोग, उनमें से मेरिट पास हैं जो हमने 2-2 एग्ज़ाम पास करके आए हैं। कहीं ना कहीं हमें काबिलियत है, और उसी का हम आपको ये कह रहे हैं कि आप उस कांग्रेस तर्ज पे ना चले जैसा कि कांग्रेस चली थी। आगामी लोकसभा चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप योग्य जो टीचर हैं यहाँ जो सेलेक्टेड हैं, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति आदेश दे दीजिए। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सर, रणनीति ये रहेगी, अगर ये अभी तो कोई ठोस आश्वासन, कोई कार्रवाई नहीं की गई है हमारे सामने, और अगर ये आगे भी हमें ऐसे ही वर्बली बोलते हैं, कुछ प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाते हैं, तो हम अनशन का रूप देंगे इस धरने को और भूख हड़ताल करेंगे, और इस गवर्नमेंट के विपक्ष में वोट देंगे। जैसा कि पूर्व में जो गवर्नमेंट कांग्रेस थी उसने सभी छात्रों के हितों को मारा था, और वो कांग्रेस जड़ से ख़त्म हो गई। ठीक हमारा मिशन वैसा ही होगा, टीट फॉर टैट। क्या कहना है इस धरने पे आपको? सर, हम अध्यापक भर्ती 2022 में सभी कैंडिडेट कट ऑफ से ऊपर आकर सेलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं, और हमको गवर्नमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। उनका कहना ये है कि आप एडिशनल डिग्रीधारी हो, आपका मैटर कोर्ट में है, ये है वो है, जबकि सेम मैटर में पहले भी 2016, 2018 में, 2021 में सेम डिग्रीधारियों को सरकार नियुक्ति दे चुकी है, और वो 5-5, 6-6 साल की नौकरियां करके अभी भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, और हमको अकारण ही रोका जा रहा है। हमारी सरकार से, माननीय भजनलाल सरकार से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि हमको न रोक कर नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, और ताकि हम भी स्कूलों में जाकर छात्रों को, बच्चों को पढ़ा सकें, जिसमें देश का विकास हो। और सर, हमारे को अब 6 महीने तो हो गए पीड़ित होते होते, अब और पीड़ा न कराए सर, यही कहना चाहते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।